as we have been seeing many people coming up with various programs and various programs in regard with vaccination drives, but also at the same time many sectors have been raising questions and raising their problems in regard with their businesses being badly hit, let it be the industries, technology or any other sector. But also at the same time, the wholesale businesses have also been impacted due to COVID-19 and due to the lockdown. Well, as we recover from the first wave of COVID, there was a second wave of COVID as well, and due to which we saw a lockdown once again being implemented across the country. But the wholesalers say that they have been badly hit. We'll try and speak to the wholesalers here at Begum Bazaar Market. So भैया आप बताइए कि बिजनेस किस तरह से आपका चल रहा है सर? मैडम, पिछले 12 मई के दिन से लॉकडाउन हुआ है हैदराबाद में, तेलंगाना में। बिजनेस तो नहीं के बराबर है, क्योंकि जो हमारी आइटम है ये एसेंशियल नहीं होता। हाउस होल्ड आइटम है, स्कूल आइटम है, बिजनेस तो 0% है। हम रोज़ आ रहे 2-3 हज़ार का बिजनेस कर रहे, उससे हमारा रेंट भी निकलना मुश्किल है। और दूसरा खर्चा तो हमें लगा है, हर दुकान में 2-4 आदमी का स्टाफ है, उनको सैलरी हम लोग बराबर दे रहे, रेंट भर रहे। लेकिन हमें ये कोविड की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है हमारे व्यापार को, हमारे व्यापारी भाइयों को। हम पहले कोविड फर्स्ट वेव था, लॉकडाउन भी इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद हमने फिर से कुछ महीनों के बाद, जबकि हम उसमें से रिकवर होके सेकेंड वेव में फिर कोविड, जब तक हम बिजनेस में रिकवर होके सेकेंड वेव फिर से आ गया। तो उस तरह से अगर आप देखें तो आपका किस तरह से बिजनेस में लॉस? इसमें तो बहुत सारे लॉसेस भी हुए हैं। कुछ हम ये भी चाहते हैं कि ईएमआई जो भी है वो भी आगे की जाए। कुछ टैक्स के जो भी है, टैक्सेशन, इनकम टैक्स वगैरह जो भी है उसको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड अगस्त सितंबर तक की करने की चांसेस दिए। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी टैक्स पॉलिसीज है थोड़ा फॉरवर्ड करे तो बहुत ही व्यापारियों के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि व्यापार तो बिल्कुल नहीं के बराबर ही है। खुलने के बाद भी इतना कोई एसेंशियल गुड्स नहीं है, इस वजह से यही बात है कि व्यापार तो बहुत स्लो चल रहा है। बाकी वैक्सीनेशन भी होना चाहिए, वैक्सीनेशन भी प्रोवाइडिंग बराबर अभी तक नहीं आ रही है। स्लॉट्स बुक कर रहे हैं, लेकिन लोगों के पास स्लॉट बुक हो रहे हैं, लेकिन कोई वैक्सीन अभी तक हुई नहीं है बराबर प्रॉपरली, तो वैक्सीनेशन भी होनी चाहिए। लोग आते हैं आपकी दुकान पे? आते हैं, कुछ आते हैं, मतलब इतने नहीं आते जितने आने हैं। 10 सरकार से क्या मांग है आपकी, क्योंकि जिस तरह से बिजनेस हिट हुआ है, आप बोल रहे हैं कि 10% लोग आते हैं पर उसमें भी काफ़ी कम लोग खरीदारी करते हैं। सरकार से यही मांग है कि भाई टैक्स कम किया जाए, रेंट में कुछ रियायत के लोगों को दी जाए। सब अपनी अपनी जो गवर्नमेंट्स है वो फार्मर को देता है, छोटे मोटे लोगों को, व्यापारियों को कोई देने वाला है नहीं। सब दूसरे फार्मर्स है, छोटे वर्कर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उनको सब मिलता है। मगर व्यापारियों के लिए लॉकडाउन है तो लॉकडाउन, उनको कोई मिलता नहीं। उसके लिए और क्या, टैक्स में थोड़ा उनको रियायत मिलनी चाहिए, और क्या है, और तो कोई सरकार दे नहीं सकती, वही देना है। हम लोग भी एम्प्लॉयज 2-2, 3-3 दुकानों में एम्प्लॉयज है हमारे पास भी, उनको हम तो बराबर देते हैं सैलरीज। मगर हमारे लिए कोई जीएसटी में कोई महीना 2 महीने के लिए माफ़ किया जाए, या कोई रेंट के लिए कुछ, ये वही मांग कर सकते हैं। और सरकार से क्या मांग सकते हैं हम व्यापारी लोग? So as you can see, the businessmen here, the wholesalers say that as their goods have not been an essential item, they have been impacted and hit by the COVID-19 and also due to the lockdown which has been implemented. And as now the relaxation time has been increased from 6 a.m. to 5 p.m, they are expecting some sort of relief. But also at the same time, the businessmen, the wholesalers here have been asking the government to provide some sort of scheme for the relief, as they have been badly hit by the COVID and also due to the lockdown. We need to work in that direction, because at a time you can't afford to unlock entirely. There are some sensitive places it leads to more increase, or the threat, or the could the people getting infected chances will be there. So keeping in mind the places where the chances are more for the people to get infected, we need to take a lot of precaution. So in this direction it has to be, prioritization has to happen, where we need to unlock, where we need to wait for more time and take a right decision. So in this direction the consultation has started.
The technical committee has given report, and people from various professions are also having their own requests to consider with regard to the unlock. Technical committee also suggested the same thing. Yeah, they are having a graded unlocking should happen. Some of the priority areas we need to take a lot of precaution. This is what has been indicated by the committee also, and we need to talk to many more people and see what is best in the interest of the people and to prevent and manage and with the lives and livelihood both, it needs to be looked into it. There's no question of urging. See, if that is the case, we wouldn't have reflected or reconciled. Nothing like that. We can't hide the numbers, sir. We can't nowhere. See, either way, the death registry, the cause of the death has to be mentioned. We can't get away from all these things. The particular cause of the death has to be mentioned. So in this direction, whatever measures to be taken, we are taking the measures. And we need to see the average total of infected cases versus the number of people death has happened. The death and the number of death and as well as the number of positive cases has to be related. Based on that, the total case fatality total case fatality rate will be arrived at that numbers. And even now we are below the national average. We don't have to relate to any particular day because why the numbers are more or less, nothing like that. We need to see the average of the number of deaths. The COVID-19 pandemic has brought us stories of hope and of despair, and this story is one that resembles both. A photograph went viral across social media platform on 2nd of June. That particular photograph once again restored faith not only on humanity but also on the pious relationship shared between a father-in-law and a daughter-in-law. 24-year-old Niharika Das has gone viral on social media after she was seen carrying her COVID-19 positive father-in-law on her back for treatment at a local hospital. भाभी अकेले थे और मेरा हस्बैंड मेरा ब्रदर घर में नहीं था उस टाइम पे, इसलिए मैंने मेरी फादर को मैं पीठ में अकेले ही लेके गया था क्योंकि आसपास जो भी लोग था लेकिन वो सब देखते थे लेकिन देख के कोई पास नहीं आता था। और मतलब पापा बहुत सीरियस था इसलिए मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन मुझे लगा कि उसको ट्रीटमेंट का बहुत ज़रूरत है इसलिए मैंने उनको खुद मेरी पीठ में लेके गया। Despite the young woman carrying her father-in-law across the village, residents were mere bystanders to her plight as no one came forward to lend a helping hand in her time of crisis. मैं पीठ में अकेले ही लेके गया था क्योंकि आसपास जो भी लोग था लेकिन वो सब देखते थे लेकिन देख के कोई पास नहीं आता था। और मतलब पापा बहुत सीरियस था इसलिए मैंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन मुझे लगा कि उसको ट्रीटमेंट का बहुत ज़रूरत है इसलिए मैंने उनको खुद मेरी पीठ में लेके गया। और कोई नहीं आया आसपास की या कोई भी, सब लोग देख रहा था लेकिन कोई हमको मतलब कोई नहीं आया मेरी मदद के लिए। Niharika's journey did not end there. She had to further carry the COVID patient to a COVID-dedicated facility, which was 21 kilometers away in Assam's Nagaon district. But despite her efforts, her father-in-law succumbed to the COVID-19 virus at the local hospital. और बहुत मेरा पापा तो बहुत सीरियस था, उसको ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छे से किया था लेकिन भगवान ने नहीं चाहा कि वो घर वापस आए। उसका मतलब मैं तो उसको लेके नहीं आ पाई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं गया था पापा का साथ, पापा को लेके आऊँगा ऐसे, मतलब मेरे मन में यकीन था कि मैं पापा को जल्द से मैं घर ले जा पाऊँगी, लेकिन भगवान ने नहीं चाहा होगा इसीलिए मैंने पापा को नहीं ले पाई, लौट के नहीं लाया। मैं इसीलिए बहुत दुखी हूँ, मैं अकेले आना पड़ा मुझे। किसी भी करके मतलब लाना था घर में, पापा को एक बार देखना है। पापा बोल रहे थे कि मुझे दोनों बेटे को देखना है। मैंने बहुत कोशिश की कि भाई आप आ जाइए। मेरे हस्बैंड को बोला कि जल्दी आप ही आ जाइए, पापा बोल रहा है कि आप दोनों को देखना है। फ़ोन में देखा है वीडियो कॉल में, लेकिन पापा ये बोल रहा था कि हम तीनों साथ में बैठ के एक कुछ बात करेंगे। क्या बात करेंगे मुझे ये नहीं बोला, लेकिन बोल रहा था कि
पापा बोला था कि तुम दोनों आ जाओ जल्दी, मेरा पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम जल्दी आ जाओ। और भैया भी बोला था पापा मैं जल्द ही जाऊंगी, लेकिन मैं जीएमसी में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जब था उस टाइम में उधर तो रेड जोन था, उस टाइम में मतलब नेगेटिव पेशेंट कोई अंदर नहीं जा सकते, इसीलिए भैया और मेरा हस्बैंड उसको नहीं मिल पाए। एक दिन के बाद मतलब उसका डेथ ही हो गया है। This incident is not an isolated one, but it is representative of the lack of health infrastructure and COVID awareness in India's rural and remote regions. यदि दामाद को बेटे का दर्जा यही समाज देता है तो बहू को बेटी का दर्जा क्यों नहीं? निहारिका ने एक मिसाल कायम किया है। Bureau Report, Republic TV.